अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सुबह मैं वज़ू करके आ रही थी, अचानक से ना बस थोड़ा सा पाँव मुड़ा है और जूती टूट गई है। वैसे जब मैंने ली थी ना तब भी मुझे एक कमेंट आया था कि आप ना ये जूती ना लें, इसका कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और ये टूट भी बड़ी जल्दी जाती है। तो ऐसे हुआ कि 10-15 दिन में ना इसका कलर उतर गया था, लेकिन तब तक ना मैंने इसका टैग वगैरह उतार दिया था, फिर मुझे यूज़ करनी पड़ी। तो इसका ना 10-15 दिन में इसका कलर उतर गया था और ये टूट भी ना बहुत जल्दी गई है। और ये 1300 की आई थी, बस इसलिए दिखा रही हूँ कि आप भी ना कहीं देखें या लेने लगे ना तो ऐसी जूती ना लीजिएगा। वैसे कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा थी। मेरा ये है कि अगर मैं लोकल शॉप से ले लूँ ना स्लीपर घर में पहनने के लिए तो मेरी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, इसलिए ना मुझे ऐसे नरम वाली जूती लेनी पड़ती है। तो ये बहुत जल्दी टूट गई है। तो खैर मैं इसको ना दोबारा सिलाई करवा लूँगी, हो जाएगी सिलाई तो भी और भी इसको पहनूँगी। तो फ़िलहाल ना मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे, तो इसको ना मैंने टोकरी मैंने धो दी थी। अभी ना इसको वैसे ही रख दूँगी, बाद में ना इसके छिलके वगैरह ऊपर से जो हल्का सा छिलका होता है ना वो रिमूव करके ना साफ़ करके फिर रखूँगी। फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिए थे। और यहाँ ना मैं साथ साथ नाश्ता भी बना रही थी। मेरी बहन आई हुई हैं, आज अम्मी अब्बू का ख़त्म दिलवाना था और इसलिए ना वो आई हुई हैं, तो यहाँ मैं उनके लिए भी नाश्ता बना रही थी और अपने लिए भी। अंडे बॉयल किए थे और साथ में ना मैंने जो रस्क केक होते हैं वो मंगवा लिए थे साथ। दूसरी तरफ मैंने चाय रखी हुई है। तो नाश्ता करने के बाद ना फिर सारी मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी। और बच्चों ने आना था पढ़ाई करने, कुरान पाक पढ़ने, तो उनको ना उधर ही बिठाना है। मेरी बहन का साथ घर है ना, उधर ही वो बैठेंगे और उधर ही उनके लिए खाना भी बनेगा। तो बस अभी नाश्ता बनाती हूँ, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ना फिर उधर जाऊँगी और उधर से भी ना जहाँ बच्चों ने बैठना है ना वहाँ भी जगह सारी साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे मैंने अंडे भी छील के रख लिए हैं, केक डाल लिए हैं, अभी चाय डाल लेते हैं। टेबल बाद में साफ़ करूँगी, आके मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तैयार हो गया था। नाश्ता करने के बाद ना जो भी बर्तन यूज़ हुए थे वो सारे मैंने धो दिए थे और चूल्हे के ऊपर ना थोड़ी सी चाय गिर गई थी, वो स्टैंड भी मैंने उतार के धो दिए थे। और अब ना मैं चादरें ठीक कर लूँगी और कमरे की सफाई करती हूँ। उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपनी बहन के घर, वहाँ भी जो काम होगा ना वो मैं कर लूँगी। ज़ोहर के बाद का बच्चों को टाइम दिया था। अच्छा, आप में से अक्सर कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को कैसे पूरा करती हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करती हैं। इतने सारे अखराजात होते हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है और आप हर ज़रूरत को कैसे पूरा करती हैं। तो आप यकीन करें कभी कभी ऐसे होता है कि मेरे पास सिर्फ 500,000 बचता है और मैं उसी से पूरा महीना गुजार लेती हूँ और फिर भी पैसे बच जाते हैं, इतनी ज़्यादा बरकत होती है। आज मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ और आप ना इसको एक दफ़ा आजमा के ज़रूर देखिएगा। सारी ज़िंदगी ना आपके रिज़्क में कभी भी बेबरकती नहीं होगी, आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं, दोनों सूरतों में ना आप दिन में एक दफ़ा एहतमाम के साथ ना उनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें, उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ करें। ज़रूरी नहीं है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं आप फिर ही उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। नहीं, अगर वो इस दुनिया में मौजूद हैं, हयात हैं, आप उनकी ज़िंदगी में भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। आप फिर देखिएगा कि आपके रिज़्क में कैसे बरकत आती है। सारी ज़िंदगी आपके रिज़्क में ना कभी भी बेबरकती नहीं होगी। बस रोज़ाना पूरे एहतमाम के साथ आप उनके लिए दुआ करें, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके रिज़्क में ना कहाँ से बरकत आ रही है। उस दुआ के नतीजे से ना आपको इतना रिज़्क मिलेगा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा होगा। और अगर पूरे एहतमाम के साथ दुआ नहीं भी मांगते तो 5 वक़्त की नमाज़ी बन जाएँ। हर नमाज में हम कहते हैं ना, रब्बना ग़फ़िरली वलिदैया, ऐ अल्लाह मेरी भी बख्शिश फ़रमा और मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फ़रमा। माँ बाप अगर इस दुनिया में नहीं भी है ना तो उनके लिए एक मग़फ़िरत की दुआई आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अक्सर क्या देखते हैं कि लोग ना
घर में माँ बाप मौजूद होते हैं उनको रोंदते हैं, उनको रुसवा करते हैं, दिन रात जलील करते हैं, उनको बुलाना गवारा नहीं करते, कभी उनका हाल तक नहीं पूछते और बाहर जाके ना पीरों फ़कीरों से तवीज़ धागे करवाते हैं कि हमें बेटा हो जाए, हमारी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, हमें जॉब मिल जाए, ये फ़लाँ जो भी ख्वाहिशात होती हैं ना वो बाहर जाके और गैर मर्दों से ना अपनी वो पूरी करवाती हैं। औरतें भी ऐसे ही करती हैं कि किसी को बेटे की ज़रूरत होती है ना, घर में सास मौजूद होती है माँ के बराबर नहीं, उससे कभी बुलाना गवारा नहीं करती और बाहर जाके ना पीरों फ़कीरों के पाँव तक पकड़ती हैं, गैर मर्दों के जाके ना आपको पता ही है पीर आजकल के क्या क्या करवाते हैं, तो वो सब कुछ करती हैं, लेकिन असल पीर जो है ना वो घर में मौजूद होता है। उससे बस एक दफ़ा हंस के बुला लें, उससे एक दुआ ले लेना, तो आप देखें आपकी कैसे सारी मुरादें पूरी होती हैं। मेरी अम्मी के फ़ौत होने के बाद ना किसी ने मेरे भाई से पूछा कि माँ के बाद फिर ज़िंदगी के क्या हालात हैं, तो आगे से जवाब दिया कि जब से चली गई हैं ना, जब हैं थी तब कदर नहीं थी, जब से चली गई हैं तो ऐसे लगता है दुआओं का सिलसिला रुक चुका है, बरकत ख़त्म हो चुकी है, किसी चीज़ में वो बरकत नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, उधर से सारे काम करने के बाद ना फिर मैं घर आई और शावर लिया, ज़ोहर की अज़ान हो चुकी थी, नमाज़ पढ़ने लगी थी और ये जो मैंने एहराम लिया ना ये मेरी अम्मी का है और ये पहन के मेरी अम्मी ने उम्रा किया था, तो ये ना ऐसे पड़ा था, तो मैंने सोचा कि ये मैं पहन के ना नमाज़ पढ़ती हूँ, इससे मेरी अम्मी को भी सवाब पहुँचेगा। अच्छा, यहाँ पर ना 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था और बच्चे ज़ोहर के अज़ान के बाद आ गए थे कुरान पाक पढ़ने, लेकिन जिनको हमने देग का कहा हुआ था ना उनको बिल्कुल याद ही भूल गया कि मैंने आप लोगों की देग बनानी है। जब पूछा कि आप आए नहीं हैं तो वो कहते कि मुझे याद ही नहीं रहा और मैं गाँव से बाहर हूँ, मैं अभी आ भी नहीं सकता। फिर किसी और को बुलवाया, उसको भी आने में काफ़ी टाइम लग गया और बच्चे ना पूरा कुरान पाक पढ़ने के बाद ना फिर सूरतें पढ़ते रहे, काफ़ी देर ना बच्चे इंतज़ार करते रहे। फिर किसी और को बुलवाया, उसने आके जल्दी से सब चीज़ों की कटिंग की, साथ ही आग जला के ऊपर देग रख दी। अच्छा, सिटी का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जब मर्ज़ी ऑर्डर पे खाना बनवा सकते हैं, बना बनाया मिल सकता है, लेकिन गाँव में ना सब चीज़ें खुद लेनी पड़ती है, फिर किसी को एडवांस में कहना पड़ता है कि खाना बनाना है, फिर वो आते हैं, फिर खाना बनता है, तो ये सब होता है गाँव में। अच्छा, यहाँ पर ना फिर साथ में खाना भी बना लिया था, सॉरी हांडी बना ली थी, चिकन बनाया था और साथ में ना फ्रूट कट कर लिए थे। खाना ये होता है कि साथ में ना हांडी बना ली थी, हाँ घर भी खाना भेजना था, जो बच्चे लेके आए थे ना उनके घर खाना भेजना था और साथ में फिर मेरी बहन भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि साथ में ना मैं सालन भी बना लेती हूँ जल्दी से। बचता एक और प्लेट ले आए ना। अच्छा बड़ी प्लेट ले आए। आ गई आंधी, आ गई आंधी। चल खा रही थी।